बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइन लाइनर पेन की और फाइन लाइनर होता क्या है और इसका जो काम है और इसकी ख़ूबसूरती है जो लिखाई के अंदर वो कैसी है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, इसकी एहतियातें क्या होंगी और पॉइंटर इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमने देखना है कि फ़ाइन लाइनर होता क्या है। फ़ाइन लाइनर, इसके 3 नाम हैं जो कि मार्केट में या कंपनीज़ जो है ना वो फ़ाइन लाइनर लिखती हैं, या हर एक कंपनी का वो अपना अपना एक नाम होता है। तो हम तीनों का नाम देखते हैं कि इसको कहते क्या हैं। ये देखें, ये अभी मेरे पास है मरकरी का ब्राइटो फाइन लाइनर। तो इस कंपनी ने फाइन लाइनर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और कुछ कंपनीज़ हैं वो लिखती हैं इसको पॉइंटर पेन भी कहते हैं इसको, उसके बाद इसको सॉफ्ट लाइनर भी कहते हैं, और आम तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सिर्फ पॉइंटर कहते हैं। और मार्केट में अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आप अगर उनको कहते हैं कि आप फाइन लाइनर चाहिए, तो बहुत जो बड़ी दुकानें हैं, बड़ी स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ से तो उनको तो पता चल जाएगा कि फ़ाइन लाइनर किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन यह कि आम जो छोटी मोटी जो दुकानें हैं गली मोहल्ले में, तो उनको सिर्फ पॉइंटर के नाम से पता है। तो इसलिए आप इसको पॉइंटर कह के आप पुकार सकते हैं या तलब कर सकते हैं। अब मुझे जो मार्केट में फ़ाइन लाइनर मैंने बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं, ये मैंने लास्ट टाइम पे एक वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें देखें कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइन लाइनर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये किसी और कंपनी का है और इसमें देखें कि कहीं पे ये डार्क है, कहीं पे लाइट है, और इसकी लिखाई जो है ना वो कहीं से बारीक है, कहीं से मोटी है। तो उसके बाद ये एक फ़ाइन लाइनर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और रिसेंटली ये किसी एक कंपनी का है और इसमें देखें कि इसकी लिखाई बहुत बारीक है। उसके बाद एक और मैंने कंपनी का ये यूज़ किया है फ़ाइन लाइनर, तो उसके अंदर भी देखें कि ये कहीं से मोटा है, कहीं से बारीक है, और इसका ये है कि इसकी जो निब है वो आगे से घिस गई हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी लिखाई में फ़र्क आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बॉल पेन से भी लिखा हुआ है कुछ, और बॉल पेन की लिखाई जो है ना वो भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि आम जो बॉल पेन आप यूज़ करते हैं 5 रुपए की या 7 रुपए की, जो बहुत ही सस्ती है, तो उसकी लिखाई में ये होता है कि शुरू में बॉल पेन सही तरीके से चलती नहीं है, जब चलना शुरू होती है उसके बाद वो स्याही छोड़ना शुरू हो जाती है, डॉट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि मैंने मार्केट में काफ़ी सारे जो फ़ाइन लाइनर्स जो है ना वो चेक किए, तो मुझे एक ये फ़ाइन लाइनर जो है ना मिला है जिसमें मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये बाहर से भी खूबसूरत है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है, मेन चीज़ तो वो होती है, लेकिन बाहर से इसकी जो लुक है वो भी काउंट करती है, क्योंकि हाथ में अगर आपने अच्छी चीज़ पकड़ी हुई है तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्राइटो का जो फ़ाइन लाइनर है ये मुझे क्यों अच्छा लगा, तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अभी मैंने यहाँ पे मैं दोनों को रखता हूँ। अभी देखें कि ये मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी, उर्दू लिखना पढ़ना सीखें के अंदर ये एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने ये लिखा था वक़्त के ऊपर, और उसी की आगे जो है ना ये सीरीज़ जो है ना वो चल रही है। तो ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने इसके ब्राइटो जो फ़ाइन लाइनर है इसके साथ मैंने इसको लिखा है। अब देखें कि आप दोनों की लिखाई में आप फ़र्क वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इसकी जो लिखाई है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे देखने में नज़र आती हैं कि इसमें ख़ूबसूरती क्यों है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बाहर से लुक है ये बड़ी अच्छी है। ये ब्लैक कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, और इसका जो कलर है ये इस तरह नहीं है कि जैसे एक मार्केट में बहुत सारे फ़ाइन लाइनर हैं उनका कलर होता है। ये देखें, जिस तरह ये एक पॉइंटर है या फ़ाइन लाइनर है, इसका वाइट कलर है तो ये बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, क्यों, ऐसा ही है ना। और इसको हाथ में भी पकड़ने में दिल नहीं करता, क्योंकि गंदी चीज़ किसका दिल करता है कि हाथ में पकड़े, और अच्छा भी नहीं लगता। तो अब है कि इसके अंदर अब देखें कि एक तो मैंने कलर को चूज़ किया और कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, ब्लैक कलर। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो ग्रिप है, ग्रिप बड़ी प्यारी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि हाथों में पसीना आता है, ऐसी बात है ना, हाथों में पसीना आता है, जिसकी वजह से जब वो पेन को पकड़ते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पे उनका हाथ स्लिप होता है,
जब स्लिप होता है तो वो लिख नहीं पाते सही तरीके से। वो उन्होंने साथ टिश्यू रखा होता है, बार बार उसको साफ़ करते हैं। लेकिन इस फाइन लाइनर में खूबी मैंने ये देखी है कि इन्होंने देखें यहाँ पे ग्रिप बनाई हुई है और ग्रिप को इन्होंने रिंग्स बना के ना, ये देखें रिंग बने हुए हैं। इसको मैं साइड पे करता हूँ और इसको मैं वाज़े तौर पे बताता हूँ कि इसकी जो ग्रिप है यहाँ पर रिंग्स बने हुए हैं। जब आप इसको हाथ में पकड़ते हैं, लिखते हैं तो हाथ फिसलेगा नहीं, चाहे हाथों में पसीना आया है, चाहे हाथ गीले हैं, तो ये अच्छा जो है ना, इसकी ग्रिप अच्छी है। दूसरी बात ये है कि इसको अगर आप इसकी जो टिप देखें तो इसकी जो आगे टिप है वो इतनी सॉफ्ट बनाई गई है, एक तो काफ़ी सारी बाहर है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको मैंने काफ़ी इस्तेमाल करके भी देखा है कि इसकी जो टिप है ना आगे से, वो खुलती नहीं है। बहुत सारे पॉइंटर्स को मैंने देखा है कि उनकी टिप जो ना आगे से खुल जाती है। जैसे बाल होते हैं ना, इस तरह जैसे बालों को खोल दिया जाए तो रेशे रेशे होते हैं, ठीक है ना, लिखने में वो फिर गंदी राइटिंग होती है। तो आप ये देखें कि इसकी जो आगे टिप है ये खुलती नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और इसकी जो टिप की राइटिंग है या इसका जो साइज़ है, ये देखें इसका जो साइज़ इन्होंने लिखा हुआ है। आप देखें कि मैंने एक को चेक किया, उसके बाद फिर मैंने 2 डब्बियाँ मंगवा ली हैं, एक है ब्लू कलर की और एक है ब्लैक कलर की। तो इसके ऊपर देखें कि लिखा हुआ है 0.3। ये 0.3 क्या है, ये इस जो टिप की मोटाई होती है वो लिखी हुई है 0.3 mm, तो इसकी मोटाई होती है। अब देखें कि इसकी मोटाई लिखाई के अंदर, अब स्टूडेंट से अगर मैं इसको देखता हूं कि इसकी जो आगे निब है या टिप है, मोटाई है, ठीक है, वो एक जैसी रहती है। देखें जैसे भी आप इसको यूज़ करें। और इसको चेक करने का पता क्या तरीका है कि आप ऐसे रिंग बनाएं, किसी भी एंगल से इसको पकड़ें, चाहे ऐसे पकड़ें चाहे ऐसे पकड़ें। फाउंटेन पेन में तो होता है ना कि एक साइड से पकड़ना होता है क्योंकि वो निब यूज़ करनी होती है, लेकिन इसको किसी भी तरीके से आप यूज़ करेंगे, ये देखें एक जैसी मोटाई आ रही है। ऐसा नहीं है कहीं से बारीक है कहीं से मोटा है। अगर आप इसको जिग जैग ऊपर नीचे इस तरह बनाते हैं फिर भी देखें एक जैसी लाइन आ रही है। अगर आप जिग जैग इस तरह बनाते हैं ऊपर से नीचे फिर भी ठीक ये बना रही है, यानी कि इसकी जो लाइन की मोटाई है वो एक जैसी है। और ये शो करती है कि ये स्मूथ हैंड राइटिंग है। और स्मूथ हैंड राइटिंग जो है वो किसे कहते हैं कि जिसमें एक तो लाइन बारीक और मोटी ना हो, दूसरा स्याही का जो फ़्लो है वो एक जैसा आ रहा हो। ये नहीं कि कहीं पे स्याही एकदम ज़्यादा आ गई है कहीं पे कम आ गई है। तो इस पॉइंटर में मैंने ये बात देखी है कि स्याही का फ़्लो जो है ना वो बड़ा अच्छा है। और कई दफ़ा होता है कि स्याही जो है अगर शुरू में आप लिखते हैं तो वो डॉट्स बनाता है, लेकिन ये है कि जब भी इसको मैंने स्टार्ट किया है तो शुरू में डॉट नहीं बन रही, एक जैसा लिख रही है। ये देखें मैंने इसको लिखा है और ये बहुत ही नफीस राइटिंग आ रही है, ठीक है। और एक और बात है कि इस स्याही का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये नहीं है कि नेवी ब्लू सा है या ऐसा कलर नहीं है कि जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है। ये थोड़ा सा स्काई ब्लू है और इसका कलर बहुत ही अच्छा है। और बाकी ये है कि इसका मैं आपको लिंक भी बता दूंगा कि ये कहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप चीज़ तो बता देते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये कहाँ से मिलेगी। तो अगली बात हम समझते हैं कि आपने पॉइंटर को इस्तेमाल कैसे करना है। पॉइंटर को इस्तेमाल करने से पहले हमने ये देखना है कि इसको पकड़ना कैसे है। अगर आपने पकड़ा ही ठीक नहीं है, ठीक तरीके से आप पकड़ के नहीं लिखते तो फिर क्या होगा कि आपका पॉइंटर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप देखें कि इसको पकड़ने का ये तरीका है कि शहादत की उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर के साथ आपने इसको पकड़ना है और साथ अंगूठे से पकड़ना है ऐसे। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि साथ बड़ी उंगली को भी लगा लेते हैं, ऐसे करके पकड़ते हैं, ठीक है। और इसकी जो ग्रिप वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से पकड़ना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत आगे से यहाँ से पकड़ के लिख रहे होते हैं, बहुत आगे से, ठीक है। और जब वो लिखते हैं तो उनको फिर अपना जो लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा होता और फिर साइड से ऐसे यूं करके लेट के तो लिख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पकड़ना, आपने पकड़ने वाली जो जगह है वो यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। और वैसे भी देखें कि जहाँ से आपकी शहादत की उंगली है और इसकी जो टिप तक जो फासला है वो कितना होना चाहिए, आपकी एक उंगली की मोटाई जितना। अभी देखें कि इसके अंदर एग्जैक्ट वही फासला है कि जो कि हमें चाहिए। ये देखें
बहुत आगे से नहीं पकड़ना। दूसरी बात क्या है कि शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ेंगे और बड़ी उंगली को नीचे सहारा देंगे और बाकी दोनों उंगलियों को हम इसी के पैरेलल यूँ रखेंगे। ये देखें ऐसे, इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। और इसको हम कहाँ पे रखेंगे? इसको हम रखेंगे, ये देखें, ये जो शहादत की उंगली का जो मेन जॉइंट है, ये जो जोड़ है, हम यहाँ पे रखेंगे। इसको यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपका पॉइंटर फिर ख़राब होगा, इसकी जो टिप है वो ख़राब होगी, क्योंकि आपको दबा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे रखना है। और ख़ास तौर पे कर्सिव हैंड राइटिंग के लिए आपने इस तरह पकड़ना है और उर्दू हैंड राइटिंग के लिए आपने इस तरीके से पकड़ना है। देखें, शहादत की उंगली का एक ये जोड़ है और एक ये जोड़ है, तो इसके दरमियान में यहाँ तक रहना चाहिए। आपने इसको ऐसे नहीं लेके आना और ना ही यूँ रखना है, ठीक है। आप रखेंगे ऐसे कि जब आप पकड़ते हैं पॉइंटर को तो यहाँ पे शहादत की उंगली और अंगूठे से एक दायरा बनना चाहिए। अगर दायरा नहीं बनता, आपने यूँ करके लटा के रखी हुई हैं उंगलियाँ इसके साथ, तो फिर ये देखें कि आपको पूरा हाथ मूव करना पड़ेगा। अलिफ बनाना है तो आप क्या करेंगे? पूरे हाथ से ऐसे लिखेंगे, पूरे हाथ से, ठीक है। तो उंगलियों को लिखना चाहिए ना, उंगलियों को ऐसे ऊपर नीचे इस तरह आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अकड़ा के नहीं रखना अपनी उंगलियों को, इनके पैरेलल नहीं रखना आपने पेन के, आपने इसको ऐसे रखना है कि जब आप ऊपर नीचे जाएं तो फिर आसानी के साथ आप ये देखें, उंगलियों को मैं खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ, तो इस तरीके से रखना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब आपने पॉइंटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो साथ साथ क्या करना है, आपने इसको घुमाते जाना है। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉइंटर का बेहतरीन इस्तेमाल, आप देखिए इतना लिखा है ना, फिर इसको थोड़ा सा घुमा लिए, इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका। जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाएं फिर इसको थोड़ा सा घुमा लें, तो इस तरह क्या होगा कि इसकी जो टिप है वो हर तरफ से इस्तेमाल हो रही है और एक जैसा फ़्लो बनेगा। और अगर एक साइड से ही आप लिखते जा रहे हैं और प्रेशर के साथ लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक साइड से ये घिस जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया था, यहाँ पे पॉइंटर किधर है, ये आप दो तरह के पॉइंटर्स हैं मेरे पास, ठीक है। दोनों की ये देखें आगे से निब जो है ना घिसी हुई है, ये घुमा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इस वजह से होती है, एक तो नाकस होती है, जो इसकी टिप है वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो जल्दी घिस जाती है। दूसरा ये होता है कि एक ही साइड से रख के तो स्टूडेंट लिखते हैं। तीसरी वजह होती है कि स्टूडेंट इसको दबा दबा के लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर के साथ जब भी आपने लिखना है तो आपने ज़्यादा प्रेशर से नहीं लिखना। इसका पॉइंटर का फ़ायदा ही ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आप अगर सॉफ्ट सा भी लिखते हैं तो फिर भी ये वैसे ही लिखेगा, दबा के लिखेंगे फिर भी वैसे ही लिखेगा, यानी कि एक जैसी स्याही आएगी। यह नहीं है कि जैसे बॉल पेन के साथ होता है कि आपको दबा दबा के लिखना पड़ता है, दबा के लिखते हैं तो फिर स्याही सही आती है। अगर दबा के नहीं लिखते तो फिर क्या होता है, स्याही ठीक नहीं आती, आपको दबा के लिखना पड़ता है, उससे हाथ भी थकते हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है पॉइंटर का कि आपको दबा कर नहीं लिखना पड़ता, सही है। और जो लोग दबा के लिखते हैं तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइन लाइनर यूज़ करें, क्योंकि आपको दबा के लिखने की आदत ख़त्म हो जाएगी। दबा के लिखने का एक और नुकसान ये होता है कि अगर आप बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं और दबा दबा के लिखते हैं तो इसका जो पेपर है ये दूसरी साइड से भी ख़राब हो जाता है। आप देखें कि मैंने इस साइड पे लिखा ना और दूसरी साइड पे इसका देखें कोई अक्स नज़र नहीं आ रहा, कोई भी आपको जो है ना पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा है इसकी बैक साइड पे। लेकिन बॉल पेन के साथ क्या होता है कि दूसरी साइड पे भी जो है ना इम्बोज हुआ होता है, ऐसे उभरी हुई होती है जगह, ठीक है। तो जब आप इस साइड पे लिखते हैं तो फिर और लिखाई ख़राब होती है, क्योंकि बीच में जो सतह है वो ख़राब हो चुकी हुई है। तो इसलिए अगर आप पॉइंटर यूज़ करते हैं तो पॉइंटर से ये फ़ायदा होता है कि दूसरी साइड ख़राब नहीं होती और नीट एंड क्लीन जो है ना वो राइटिंग होती है। अभी मैं दोबारा से ये एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने पॉइंटर से लिखा है और इसकी बैक साइड देखें, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बैक साइड पे कोई भी डॉट भी नहीं है और ना ही इसका कोई असर नज़र आ रहा है। तो हम दोनों साइडें आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट, अभी मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने पेपर्स का और अपने हाथ का एंगल क्या रखना है। देखें, एक तो आपने क्या करना है कि इसका जो ये कोना है ये आपने अपनी बॉडी की तरफ रखना है थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ यूँ करके लिख रहे होते हैं, ऐसे करके, और ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट हैंडर्स हैं, ठीक है, जो कि बाएं हाथ से लिखते हैं, उनको मैंने देखा है कि यूँ करके लिख रहे होती हैं। तो आप देखें कि दायां हाथ हो चाहे बायां हाथ हो, दोनों के लिए तरीका ये है कि आपने इसको, अगर दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो इसको आपने थोड़ा सा दाएं तरफ रखना है। ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर में रख के और इसको सीधा रख के फिर आप लिख रहे हैं, तो ये तरीका गलत होगा। इसको आपने थोड़ा सा यूँ तिरछा रखना है, क्योंकि लिखना तो आपके बाजू ने होता है। और देखें कि जो बाजू का एंगल बनता है वही पेपर का एंगल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको ज़्यादा तिरछा कर लें और देखें इसका एंगल कौन सा जा रहा है और हमारा बाजू का एंगल कौन सा जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको आप सीधा रख लें और इस यूँ करके लिखें, फिर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, टेढ़े होके, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे और ये देखें आप ऐसे लिखेंगे, सही है। और इस तरह क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको इस साइड से आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो टिप है वो आपको नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर इसको गलत तरीके से यूँ पकड़ते हैं, आप देखें कि इस अंगूठे के पीछे इसकी जो टिप है वो छुप गई है और इस तरह मुझे नज़र नहीं आएगा। और अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि यूँ टेढ़े होके ऐसे करके लिख रहे होते हैं, यूँ इधर से देख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह फिर क्या होता है कि महंगापन भी आ जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। इसलिए इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है। अंगूठे को आपने पीछे रखना है और शहादत की उंगली को थोड़ा आगे रखना है, ऐसे रखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे। और जो तरीका मैंने बताया है पेंसिल पकड़ने का, पॉइंटर पकड़ने का, वही आपने फॉलो करना है, ठीक है। फिर यह है कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मरकरी का जो ब्राइटो फाइन लाइनर है, ये तो मैंने 2 डब्बियाँ मंगवा ली हैं। इसलिए कई दफ़ा होता है कि किसी दुकानदार के पास जो है ना, वो एक दफ़ा चीज़ ख़रीदते हैं, दोबारा जाएँ तो मिलती कोई नहीं है। इसलिए मैंने फ़ौरी तौर पे ये 2 डब्बियाँ ले ली, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर। और इस कंपनी के मेरा ख़्याल है कि और भी कलर्स होंगे, यहाँ पे कहीं पे मैंने देखा था। हाँ, ये देखें कि ये इसके ना 4 कलर्स हैं, ये ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है। तो ये भी इंशाल्लाह मैं मंगवा लूँगा, रेड और ग्रीन ये भी मंगवा लूँगा, क्योंकि कहीं पे लिखना पड़ ही जाता है। तो ऑनलाइन के लिए यह है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, तो दराज पे जाके आप वहाँ पे सर्च करेंगे मरकरी का ब्राइटो फाइन लाइनर, तो ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।